जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने GMAS 99 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ाते हैं आप सभी के लिए वनडे एग्जाम से संबंधित मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज 8वां लेक्चर होगा। और 8वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। तो देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन पिछले के लेक्चर में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और उसी टाइप का यह भी क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि कोई धन 10 साल में कोई धन 10 साल में 66,300 हो जाता है, वह 20 वर्ष में 99,450 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। कोई धन है जो 10 साल में 66,300 रुपये हो जाता है और 20 साल में 99,450 हो जाता है, तो वह धन पूछा जा रहा है कि वह धन कितना है। तो देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि वह धन प्रिंसिपल P है और यह 10 साल बाद 66,300 हो जाता है और 20 साल के बाद, यहाँ से 20 साल के बाद यह 99,450 हो जाता है, यानी कि 20 साल बाद। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का जो बीच का समय होगा यह 10 साल होगा, 10 साल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 साल है और यहाँ से यहाँ तक 10 जाएंगे तो ये टोटल 20 साल हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं और इसे क्या करते हैं कि सबसे पहले इसे अनुपात में बदल लेते हैं, और जब आप इसे अनुपात में बदलेंगे तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आएगा 2:3। यानी कोई धन हर 10 साल में 2 से 3 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है। 2 से 3 होने की प्रक्रिया को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। 2 से 3 हो जाता है हर 10 साल में। तो P प्रिंसिपल है, तो P का 3/2 होने में 10 साल का समय लगता है और ये धन हो जाता है 66,300 रुपये। तो P यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे P बराबर होगा 66,300 और ये बटे में है तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और अपान 3 हो जाएगा। अब इसे हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिएगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 1 3 और 00 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो बराबर ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 0 0 0, 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी कि 44,200 रुपये होगा। 44,200 रुपये कोई प्रिंसिपल था, 44,200 कोई प्रिंसिपल था जो 10 साल में इतना हो जाता है और 20 साल में इतना हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे इसे। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो दिया गया अमाउंट है उसे अनुपात में आप परिवर्तित कर देंगे। तो ये अमाउंट को जब हम लोगों ने अनुपात में बदला तो यह 2:3 हो गया। अब जब इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यह 3/2, यानी कि 2 का 3 होने में 5 साल का समय लगता है। 2 का 3 होने में 5 साल का समय लगता है। तो कोई धन P है, माना है हमने प्रिंसिपल P है, तो P का 3/2 बराबर दे रखा है 66,300, यानी कि 66,300। तो यहाँ से हम लोग P की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 44,200 रुपये। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोई धन 2 साल में 8,000 हो जाता है, वह 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लेंगे कि प्रिंसिपल P है और यह 2 साल में 8,000 हो जाता है, 2 साल में 8,000 हो जाता है और 5 साल में
5 साल में 27,000 हो जाता है, 5 साल में, 5 साल में। तो यहाँ से यहाँ का जो अंतराल आप देखेंगे ये आपको मिलेगा 3 साल, और यहाँ से यहाँ तक अंतराल दिया है 2 साल। अब आप यह देख पा रहे होंगे कि इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को हल किया वहाँ पे इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता था वो सेम होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों के समय अंतराल अलग अलग हैं। तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसे भी क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो दिया गया अमाउंट है उसे आप रेशियो में बदल लीजिए। तो रेशियो में इसको बदल लिया जाएगा। तो रेशियो में बदलने के लिए आप इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, और इसे देखेंगे तो आ जाएगा 8:27, और यहाँ पे समय दे रखा है 3 साल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो समय दिया रहे उसके अनुसार इसके अंडर रूट में बदल दीजिए। तो वहाँ पे जो भी अनुपात आएगा वो 1 साल का आएगा। तो अब यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे इसका, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा और 27 का 3 आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि कोई धन अगर 2 यूनिट है तो उसे 3 होने में 3 साल का समय लगता है, 3 साल का समय, सॉरी यहाँ पे आपने क्या किया कि इसे 1 साल में निकाल लिया है, यानी कि 2 से 3 होने में यहाँ पे 1 साल लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसे क्यूब रूट कर दिया। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ 2 से 3 होने में 1 साल का आया हुआ है। अब यहाँ पे निकाल लेंगे कि कोई धन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल P है, तो इसे 2 साल में इतना हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 साल में 3/2 होता है, तो अगले साल भी 3/2 ही होगा, और ये बराबर हो जाएगा आपका 8,000। इसे हल कर लेंगे तो ये होगा प्रिंसिपल बराबर 8,000 गुणे 2 दूना 4 और बटे 3 त्रिका 9, इस प्रकार से। और ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32, 32/9, 32/9। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आपका आएगा 3,555.5 लगभग इतना। तो ये आपका आंसर ये होगा। इसे आप लोग इसमें भाग दे देंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा। तो उम्मीद रखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि ये जो समय का अंतराल है ये अलग अलग है, इसलिए इसे क्यूब रूट में किया गया है। और क्यूब रूट में इसलिए किया गया क्योंकि ये 3 साल का अंतराल है। अगर 2 साल का अंतराल होता तो ऐसा करने की कोई स्थिति नहीं थी। तो जितना भी साल रहे, अगर यहाँ पे 4 साल होता तो यहाँ पर हम लोग इसका 4 रूट निकालते, 5 साल रहता तो 5 रूट निकालते। इसका ये नियम है। तो इस आधार पे आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस लेक्चर का ये चौथा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा पहले 1 बार 2 बार अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन की भाषा को पकड़िए, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 16,850 रुपये अपने 2 बच्चों के खाते में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष है। 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धनराशि मिले। कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 16,850 रुपये है और उसके 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 12 साल है, दूसरी की उम्र 16 साल है, और उनके खाते में वह 120 वर्ष के लिए धन को जमा करना चाहता है ताकि 120 वर्ष बाद उन दोनों बच्चों को बराबर धनराशि प्राप्त हो। तो पहले बच्चे के खाते में उसने कितने, यानी छोटे वाले बच्चे के खाते में कितना धनराशि जमा किया हुआ है, इस बात को पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लिख लेंगे 16,850 रुपये वह अपने 2 बच्चों को खाते में जमा कर रहा है। पहले बच्चे को खाते में हम मान लेते हैं कि 100 रुपये जमा किया, और दूसरे बच्चे के खाते में 20 रुपये जमा किया, और दोनों बच्चों की जो उम्र है वह 12 और 16 साल है, और वह 120 साल के लिए जमा करेगा। तो देखिए पहले बच्चे के लिए हो जाएगा 108 साल और दूसरे बच्चे के लिए हो जाएगा 104 साल, क्योंकि
वह 120 साल के लिए जमा कर रहा है, तो पहले का उम्र 12 साल है, दूसरे का उम्र 16 साल है, तो 120 में से ये इनकी आयु घट जाएगी। और रेट ऑफ परसेंटेज जो दिए रखा है वो 33.1/3% है। तो 33.1/3% बराबर होता है 1/3। तो पहले बच्चे को मिली जो धनराशि होगी और दूसरे बच्चे को जो मिला हुआ धनराशि होगा, दोनों बराबर हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा C ब्रैकेट में 1 + R की जगह 1/3 और कोष्ठक बंद और पावर लिखेंगे 108 बराबर दूसरे बच्चे को मिला धन B 1 + 1/3 और ब्रैकेट पावर 104। इस प्रकार ये पहले बच्चे को मिला धन, ये दूसरे बच्चे को मिला धन, दोनों बराबर है, इसलिए बीच में बराबर का चिन्ह लग गया। अब आप इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका C 4/3 पावर 108 बराबर B 4/3, देखिए 3 का 3 1 4 बटे 100 पावर 104। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं B/C बराबर 4/3 के घाते 108 बटे 4/3 घाते 104। बेस जब बराबर होता है तो घात घट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा B/C बराबर 4/3 घाते 4। 108 में से 4 घट जाएगा तो 4 आएगा। अब यहाँ पे होगा कि 4 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे, 4 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा 256। और ये 256 जो आएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं B/C बराबर 256 बटे 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81। तो पहले बच्चे को जो धन मिलेगा वह 81 यूनिट मिलेगा, और दूसरे को जो मिलेगा यानी दूसरे के अकाउंट में जो जमा होगा वह 256 जमा होगा। इसे अनुपात के रूप में बदल लिया जाएगा। तो इसे जब आप अनुपात के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81/256। और 81/256 के अनुपात में इसी धन को बांटना है। तो ये आपका जो धन है इसको हम बांटेंगे। तो देखिएगा इस पूरे धन को बांटेंगे जब इनके अनुपात में, तो C को मिला धन हो जाएगा 16,850 गुणे 81 बटे इन दोनों का अनुपात यानी अनुपातिक योग, तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 7 और 8 × 5 = 13 के 3 और 2 × 1 = 3, तो 337 और 337 को काट देंगे, तो 337 को जब आप काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में और ये हो जाएगा 50। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो C बराबर हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 8 = 40 और एक ये 0, 4050 रुपये। यानी कि जो छोटा बच्चा था उसके अकाउंट में 4050 रुपये जमा किया गया। तो उम्मीद रखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और बड़े बच्चे का अगर निकालना चाहते हैं तो 16,850 में से 4,050 को घटा देंगे, तो जो भी धनराशि आएगी उतना पैसा बड़े बच्चे के अकाउंट में जमा किया गया। तो चलिएगा इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आदमी 34,100 रुपये अपने 2 बच्चों के खाते में जमा करना चाहता है जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष और 13 वर्ष है। 2 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले, इस प्रकार जमा करता है। यदि दर 20% हो तो बड़े बच्चे का हिस्सा कितना होगा बताओ। कोई व्यक्ति है या पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम है,
कोई व्यक्ति है वह अपने 2 बच्चों के खाते में पैसा को जमा करना चाह रहा है, जिसके पास कुल टोटल पैसा 34,100 रुपये है। और पहले बच्चे की जो आयु है वह 10 वर्ष है, दूसरे बच्चे की जो आयु है 13 वर्ष है। जब पहला बच्चा 200 साल का होगा और दूसरा बच्चा भी जब 200 साल का होगा तो दोनों को बराबर बराबर धनराशि प्राप्त हो, इस प्रकार से वह अपने पैसे को जमा करता है। तो पूछ रहा है कि पहले बच्चे के खाते दूसरे बच्चे के खाते में वह कितना पैसा जमा किया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप 34,100 रुपये को इस प्रकार से लिखेंगे और पहले बच्चे के खाते में वह मान लेते हैं कि 80 रुपये जमा करता है, दूसरे खाते में 20 रुपये जमा करता है। और पहला बच्चा 10 साल का है तो उसे 200 साल होने में 190 वर्ष लगेगा, और दूसरा बच्चा 13 वर्ष का हो चुका है तो इसे 200 साल होने में 187 वर्ष लगेगा। अब पहले बच्चे को मिला धन और दूसरे बच्चे को मिला धन जो होगा 200 साल में बराबर होगा, और रेट ऑफ परसेंटेज दिया गया है 20%। तो 20% बराबर होता है 20% बराबर होता है 1/5। 20% बराबर होता है 1/5। तो यहाँ पे पहले बच्चे को मिला धन C1 + R यानी कि 1/5 पावर 190 बराबर दूसरे बच्चे को उतना ही धन मिलेगा, इसलिए B कोष्टक में 1 + 1/5 और 187। इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 6, 6 के बटे 5 के घाते 190, और ये हो जाएगा B कोष्टक में 6 के बटे 5 घाते 187। इसे जब और आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा B/C या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ B/C। तो ये हो जाएगा आपका 6/5 घाते 190 बटे 6/5 घाते 187। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का व्यस्त बराबर है, और जब दोनों का व्यस्त बराबर होता है तो घात घट जाता है। तो ये हो जाएगा आपका B/C बराबर हो जाएगा 6/5 के घाते, इसमें से घटा देंगे तो ये घात आ जाएगा 3। इसे और हल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका B/C बराबर 6 × 36 = 216 बटे 5 × 5 = 25 × 125। तो जहाँ अनुपात मिला हम लोगों को C का अनुपात 125 और B का है 216, तो ये हो गया आपका 125 और ये 216। तो C के खाते में जमा राशि हो जाएगी, क्योंकि ये अनुपात के रूप में है, टोटल धन ये है, इसी अनुपात में दोनों को बांटना है। तो ये हो जाएगा 34,100 × 125 बटे अनुपातिक योग, तो 6 × 5 = 11 के 1, 2 × 1 = 3, 1 × 4, 2 × 1 = 3। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आ गया आपका 100, और इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12500, यानी 12,500 रुपये छोटे बच्चे के खाते में जमा होगा। तो बड़े बच्चे के खाते में जमा राशि हो जाएगी 34,100 माइनस 12,500। इसे घटा लेंगे 0 0, 11 में से 5 गए 6, और 3 में से 2 गए 1, और 3 में से 1 गए 2। 21,600 रुपये बड़े वाले बच्चे के खाते में जमा होगा। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेहतर कॉन्सेप्ट और बेहतर क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद।